नारद बाबा ने जब सुन लिया कि कंस का अंत हो चुका है, तो नारद बाबा फिर देखिए अब की बार जाते कहाँ हैं? भगवान भोलेनाथ के पास। नारद बाबा जाते हैं, कहाँ जाते हैं? कैलाशपुरी को। तो कवि ने 4 लाइन भूमिका दिया है। आए मिथिलेशपुरी की सुहानी गली पर शिव जी से एक दिन मिले पीड़ा धारी। मस्ती में पूछे समाचार भोला, तो नारद जी चुगली लगाए हैं भारी। लीला अपार शंभु आपकी जहनवा में, गुणगान करती है दुनिया ये सारी। मगर हमको चिंता है इस बात की, और कुछ समझते नहीं है तुमको। देखूंगा मोहन की शक्ति बड़ा बलवान हुआ। देखूंगा मोहन की शक्ति बड़ा बलवान हुआ। देखूंगा मोहन की शक्ति बड़ा बलवान हुआ। लगा के झगड़ा बीड़ा धारी बेचारू भागे। ये लगा के झगड़ा बीड़ा धारी बेचारू भागे। लगा के झगड़ा बीड़ा धारी बेचारू भागे। भोला की चुगली जाकर मोहन से कहने लागे। भोला की चुगली जाके मोहन से कहने लागे। भोला की चुगली जाके मोहन से कहने लागे। मुरारी आपको तो भोला ने ललकारा है। ये मुरारी आपको तो भोला ने ललकारा है। मुरारी आपको तो भोला ने ललकारा है। आप कम ना पड़ेंगे अंदाजा हमारा है। आप कम ना पड़ेंगे अंदाजा हमारा है। आप कम ना पड़ेंगे अंदाजा हमारा है। अरे आप कम ना पड़ेंगे अंदाजा हमारा है। कहने लगे नारद बाबा भगवान भोलेनाथ से चुगली लगाए कि आपको वो मदन मुरारी श्री कृष्ण कुछ नहीं गिन रहा है। तो शंकर भगवान को गुस्सा आ गया। भगवान भोलेनाथ को जब गुस्सा आया तो तुरंत अपनी जटाओं को झटका और हाथ में त्रिशूल ले लिया और कहे लगा आज हम उस नंद के लाल से मिलेंगे और देखेंगे कितना बहादुर है। कवि ने टेरी का भाव दिया है कैसे? अरे अग्निया तन में भोला के लगी। अरे जटा को पटक दिया फट गया वहीं पर सोला। अग्निया तन में भोला के लगी। पटक दिया फट गया वहीं पे सोला। अग्निया तन में भोला के लगी। पटक दिया फट गया वहीं पे सोला। अग्निया तन में भोला के लगी। अग्निया तन में भोला। अग्निया तन अग्निया तन में भोला। अग्निया तन में भोला। अग्निया तन में भोला के लगी। जटा को पटक दिया फट गया वहीं पर सोला। अग्निया तन में भोला के लगी। जटा को पटक दिया फट गया वहीं पे सोला। अग्निया तन में भोला के लगी। जटा को पटक दिया फट गया वहीं पर सोला। अग्निया तन में भोला के लगी। जटा को पटक दिया फट गया वहीं पे सोला। अग्निया तन में भोला के लगी। जटा को पटक दिया। भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को कस के जब झटका और भयंकर रूप हो गया। बड़े बड़े बाल पड़े कोई बौराहा बन गया। और हाथ में त्रिशूल ले लिया और बड़ी गुस्सा में बड़े तैस में कृष्ण के लिए मिलने के लिए चल दिए। आज हम देखें उस द्वारिकाधीश को कितना बहादुर है। उसने मथुरा के राक्षसों को मारा, कंस को मारा, तो उसके अंदर इतना घमंड आ गया, इतना अहंकार आ गया। आज मैं उसका अहंकार चूर करूंगा। कैसे कवि ने अंतरे में लिखा है? हाँ तो रूप भयंकर बना के भोला लय कर में त्रिशूल गए। रूप भयंकर बना के भोला लय कर में त्रिशूल गए।
रूप भयंकर बना के भोला लेकर माती रसूल चले। रहे मुरारी इसी ताक में देख शंभु को फूल गए। रहे मुरारी इसी ताक में देख शंभु को फूल चले। रहे मुरारी इसी ताक में देख शंभु को फूल चले। अरे रूह के शिव जी बढ़े बेग में मगर पैतरा भूल गए। रूह के शिव जी बढ़े अगाड़ी मगर पैतरा भूल गए। रूह के बढ़े अगाड़ी मगर पैतरा भूल गए। अरे जरा देर ना किए कन्हैया, जरा देर ना किए कन्हैया, जटा पकड़ कर झूल बताया गया कि जैसे भगवान भोलेनाथ विकराल रूप बना के गए, हाथ में त्रिशूल है, तो इधर भोलेनाथ हैं और उधर नटखट हैं। क्योंकि कोई कला, कोई नटखटपना, कोई चंचलता कम नहीं है। इसलिए शिव जी क्रोध में भर के गए। शिव जी के पहुंचते ही भगवान श्री कृष्ण जी ने उचक करके भोलेनाथ की जटाओं को पकड़ के जब लटक गए, बड़ी बड़ी जटाएं लटक रही थी, पकड़ के जब लटक गए तो भोलेनाथ की कोई जोर और कोई ताकत काम नहीं आई। तो भोलेनाथ कृष्ण जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? तर्ज का नमूना है। हाय अरे आंगने में फूल फूल गे नवाय नंदी, बजली बधाइया द्वारे अंगना में फूल फूल लेकिन कवि ने लिखा इसी तर्ज पर, मोहन से कहाँ पट कार भोला धनिया, ऐसे लड़ानिया मोहन से काहे पट कार भोला धनिया, ऐसे लड़ानिया ना होई। मोहन से काहे पट कार भोला धनिया, ऐसे लड़ानिया ना होई। भगवान भोलेनाथ कृष्ण जी से कहने लगे, ए मुरारी, या औरतन वाली लड़ाई लड़े खातिर हमका ललकारे हो? अरे बड़े मर्द बनत हो तो लगोटा बांध के आ जाओ अखाड़े में। अरे औरत का काम जवन पकड़े झोटा, औरत का काम जवन पकड़े है झोटा, औरत का काम जवन पकड़े है झोटा। बनते हो मर दयाओ बांध के निगोटा, बनते हो मर दयाओ बांध के निगोटा, बनते हो मर दयाओ बांध के निगोटा। अरे भारी दिखाए जब, भारी दिखाए जब वार भोला धनिया, ऐसे लड़ानिया ना होई। भारी दिखाए जब वार भोला धनिया, जैसे भगवान भोलेनाथ ने कहा ऐसे लड़ाई ना होई। अगर मर्द हो तो मर्दों वाली लड़ाई हो, कहा औरतन वाली लड़ाई लड़त हो। बाल पकड़ के, अरे बाल पकड़ के औरतें लड़ती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण तैयार हो गए कि भोलेनाथ जैसी लड़ाई आप लड़ना चाहें वो लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। ये नंद का लाल और ये देवकी नंदन पीछे नहीं पछड़ेगा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि चलो लुकी लुकौवर खेला जाए, यानी मारपीट न की जाए कि देह की दुर्दशा हो जाए, और ऐसी लड़ाई लड़ा जाए कि सांप मरे और लाठी न टूटे।
दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, तो कहा लग चलो लुकी लुकोवर खेला जाए और एक दूसरे का ढूंढा जाए। तो भगवान कृष्ण जी ने कहा शिव जी से कि पहले आप जाइए, छिपिए और लुकिए, मैं आपको ढूंढता हूं। तो कैसे कवि ने लिखा है, अरे डमरू जटा मधैले गिरजा के संवरिया हो, बसुरिया मुंह में काना धैले ना। डमरू जटा मधैले गिरजा के संवरिया हो, बसुरिया मुंह में काना धैले ना। डमरू जटा मधैले गिरजा के संवरिया हो, बसुरिया मुंह में काना धैले ना। पहले बनले चोर कन्हाई, अरे अखियां बंद किए हर साई। पहले बनले चोर कन्हाई, अखियां बंद किए हर साई। पहले बनले चोर कन्हाई, अखियां बंद किए हर साई। भोला भोला किए बहुत चतुराई, रूपवा भेड़ी के लिए बनाई। भोला किए बहुत चतुराई, रूपवा भेड़ी के लिए बनाई। भोला किए बहुत चतुराई, रूपवा भेड़ी के लिए बनाई। अरे मोहन समझ गए, अरे मोहन समझ गए, शिव भागे विजय हरिया हो, बसुरिया मुंह में काना धैले ना। मोहन समझ गए, शिव भागे विजय हरिया हो, बसुरिया मुख में काना धैले ना। मोहन समझ गए, शिव भागे विजय हरिया हो, बसुरिया मुख में काना धैले ना। मोहन समझ गए, शिव भागे विजय हरिया हो, बसुरिया मुख में काना धैले ना। मोहन समझ गए, शिव भागे विजय हरिया हो, बसुरिया मुख में काना धैले ना। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि भोलेनाथ आप जाओ, मैं आपको ढूंढूंगा, मैं चोर बन रहा हूं, आप जाके छिपिए। तो भगवान भोलेनाथ सोचने लगे, जब जीत हार वाली लड़ाई लड़क है और मान सम्मान वाली लड़ाई लड़ना है, तो शिव जी अपना पूरा भेष बदल दिए, भेड़ी का रूप बना लिए। डमरू को जटा में छिपा लिया और भेड़ी का रूप बना के कहा गए, एक अरहर के खेत में जाके लुक के बैठ गए। तो भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी थे, उन्होंने अपनी अंतर आत्मा से और अपने आत्मज्ञान से ये पता लगाया कि शिव जी किस भेष में हैं। तो जब जान लिया कि वो भेड़ी का रूप बनाए हैं, तो कृष्ण भगवान भेड़ा का रूप बना के कहा कि मुनहन के रूप में हम ढूंढे चले, तब ज्यादा सही रही। तो जिस अरहर के खेत में शिव जी भेड़ी बन के छिपे हैं, भगवान श्री कृष्ण भेड़ा बन के जाते हैं। तो कवि ने लिखा है, अरे भेड़ा बन के पकड़ेला, अरे भोला के कमरिया वहे अरहरिया बिचवा, अरे वहे अरहरिया बिचवा, अरे परी गए खेती हर गए नजरिया वहे अरहरिया बिचवा। परी गए खेती हर गए नजरिया वहे अरहरिया बिचवा। जैसे अरहर के खेत में भेड़ा बन के श्री कृष्ण जी पहुंचे और भेड़ी रूप में शिव जी हैं, मायावी दोनों वही अरहर के खेत में। और जब भेड़ा को देखा भेड़ी रूप में शिव जी ने, तो भागेला कि हमारे पास ना आ जाएं। तो पूरे अरहर के खेत में मालूम पड़े मड़नी मार रहे हैं।
भेड़ी के रूप में शिव जी और भेड़ा बन के कृष्ण जी दौड़ा रहे हैं। तब तक के जिस किसान का वो अरहर का खेत है उसने जब देखा तो सोच रहा है कि कोई जानवर मेरी फसल को नष्ट कर रहे हैं। तो तुरंत वो गड़ासा लेके सोचे लाग, लेकिन कहा लाग पता नहीं को आए। तो पहले ऐसे आया, जब ऐसे आया तो देखा कि ये तो भेड़ी भेड़ा हैं। दोनों को पकड़ के बांध दिया और कहे लगा अब हम गड़ासा लावे, इनका काट के बोटी बोटी अलग कर दें, और नहीं तो ये परख गए हैं सारा हमारा खेत और फसल नष्ट कर देंगी। तो कवि ने लिखा है कैसे? अरे पहुंचा गड़ासा लेने, अरे घरवा छाला करिया वहे अरहरिया बिचवाना, वहे अरहरिया बिचवाना, झंखै दू नौलीला धरिया वहे अरहरिया बिचवाना। बताया गया जैसे गड़ासा लेने किसान पहुंचा, दोनों लीलाधारी आज लीला दिखा रहे थे। मार रुआवा कांप गई कि आज तो मालूम पड़े थे किसान के हाथे दोनों लोगन का बलिदान हो जाई। दोनों लीलाधारी आपस में बांधे हुए हैं, तो सोच रहे हैं अब का कीन जाए, कैसे जान बचाया जाए। तो उसी समय अब किसान मारे गुस्सा में लंबी चाल गड़ासा हाथे में ले दौड़त आ रहा है कि आज इनका तो बिना मार डारे न छोड़ब। तो जब लक्ष्य आया किसान, तो दोनों लीलाधारी आपस में कहा था कि आज तो जिंदा न बचब। कवि ने लिखा है कैसे? अरे भोला रहे मोहन का और समझाई बबुआ, और तोरे साथे होई हमरो विदाई बबुआ, तोरे साथे होई हमरो विदाई बबुआ, तोरे साथे होई हमरो विदाई बबुआ। विदाई बबुआ हो विदाई, विदाई बबुआ हो विदाई बबुआ, तोरे साथे होई हमरो विदाई बबुआ, तोरे साथे होई हमरो विदाई बबुआ, तोरे साथे होई हमरो विदाई बबुआ। कहा लगे भोलेनाथ कृष्ण जी से कि आज तुम्हारे हाथे हमरो विदाई हो जाई। बहुत बहादुर कहावत रहो, आज बहादुरी पता चली कि कितने बहादुर हो। अरे तो हूँ बड़का और वीर कहाला, और पड़ी गाया जे बौरा हवा से पाला। अरे निकर जाई सब चोरी के और भलाई बबुआ, और आड़े आड़े तो हाथेला बढ़ाई बबुआ, आड़े आड़े तो हाथेला बढ़ाई बबुआ, आड़े आड़े तो हाथेला बढ़ाई बबुआ। बढ़ाई बबुआ हो बढ़ाई बबुआ, बढ़ाई बबुआ हो बढ़ाई बबुआ, बढ़ाई बबुआ, आड़े आड़े तो हाथेला बढ़ाई बबुआ, आड़े आड़े तो हाथेला बढ़ाई बबुआ। कहने लगे भगवान भोलेनाथ काला पीठ पीछे बहुत अपन बहादुरी दिखावत रहो, और कहत रहो हम बड़े बहादुर हैं। और आज जब आमना सामना हुआ तब पता चला, जब ऊंट के जाने जब पहाड़ के नीचे ऊंट आता है तब उसे पता चलता हम कितने ऊंचे हैं। भगवान भोलेनाथ और कृष्ण जी दोनों लोग यही आपस में बतिया रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे जान बचाया जाए। तो दोनों लोगों ने एक सलाह बनाया कि चलो मरे का बहाना कर ली जाए, और हो सकते है वो किसान मुर्दा समझ के छोड़ दिए, क्योंकि मुर्दा के मारे कोई फायदा नहीं है। तो दोनों लीलाधारी हैं, इसलिए अपनी सांस को रोक लिए, और सांस को जब रोक लिए तो मालूम पड़े 2-4 दिन के मरे आए, पूरा शरीर फूल गया, एकदम फूल का। जब
शरीर भारी हो गया तो किसान दूर से देखिस कि मालूम पड़े तो एकदम चित्त पड़े हैं, मालूम पड़े इनके जानू ही नहीं है। लगे जाए कि वही गड़ासा हुलिया के देखा थे कि अगर जान हो तो कान पूछ कुछ हलैबे करी है, लेकिन एकदम सांस साधे कि तन को कान पूछ हलायो ना, नहीं तो किसान गड़ासा से काट डारी। दोनों लीलाधारी अपनी लीला दिखा करके और मरे का बहाना किए मुर्दा समझ के किसान ने छोड़ दिया। किसान कहा लगा अभी मरे हैं और मरे के मारे कोई फायदा नहीं, पकड़ पकड़ टांगे भेड़ी भेड़ा कहे और अपने ख्याल से कहा लग लो बाहर कर दी, निकाल के बाहर कर दिया। तो कैसे कभी ने लिखा है कैसे? अरे खेती हरावा गईले पासनियर आई और मर के न खरावा दूनों बनाई। अरे देख लिया दाएं बाएं और छिपाई बबुआ और पोखरा अंदर फेंका तुरंत उठाई बबुआ। बताया गया कि दोनों की पकड़ पकड़ के टांगे और पोखरा में तालाब में फेंक दिया, और दोनों को जब फेंक दिया तो दोनों अपने मायावी भेष को त्याग करके और अपने असली भेष में आए और कहला कि भोलेनाथ कि अब चलो यहाँ से लौट चला जाए। तो कृष्ण भगवान बड़े नटखट थे। उन्होंने कहा भोलेनाथ ऐसे भागे न काम चली, हमने आपको ढूंढ लिया, अब तुम्हारा नंबर है, आप हमको ढूंढो, तब पता चली कि कौन बहादुर है। और हमारे अमित कुमार भैया जी के द्वारा हमारे डांसर को 100 रुपए का पुरस्कार बोलिए कन्हैया लाल की जय। आए तो निकल के दूनों लिहले रूप सवारी बीच राही में, अपने चोर भोला की आई बारी बीच राही में। चोर भोला के आई बारी बीच राही में, चोर भोला के आई बारी बीच राही में। चोर भोला के आई बारी बीच राही में, चोर भोला के आई बारी बीच राही में। भगवान श्याम सुंदर बहुत ही नटखट है। 16 कलाओं से जिनका जन्म हुआ है। और हमारे प्रमादरणीय संदीप कुमार यादव भैया जी जंगलपुर निवासी हैं, आपकी ओर से 100 रुपए का दान मुरलिया वाले करें कल्याण बोलिए भक्त और भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ को कृष्ण भगवान ने ढूंढ लिया, अब नंबर है शिव जी का ढूंढने का कृष्ण जी को। तो कृष्ण भगवान कैसा भेष बनाते हैं? दूर जाए बालक बन गए अब और रोए कुंवर कन्हैया हो, और डोली सहित कहार बराती और जाते उसी समय हो। अरे उठा लिए बच्चे को देख और दुखारी बीच राही में, और व्याकुल होई के खोजे डमरूधारी बीच राही में। व्याकुल होई के खोजे डमरूधारी बीच राही में। जैसे भगवान श्री कृष्ण दूर जा करके और एक दूध मुहा बच्चा बन गई, जैसे भी ले रहा है छोटा सा बच्चा गोदी में खेलने वाला, एकदम तुरंत का जैसे जन्माया बच्चा, और दूर जा करके जोर जोर से रोए लगी। दूर जा करके रास्ते में किनारे रोए लगे तो उसी समय एक डोली में कहार एक नई नवेली दुल्हन को लेके आ रहे थे। और साथ में पीछे बारात यानी पूरी बारात लौट के आवत रहा, दुल्हन विदा कराए की डोली सहित आ रहे थे। और जब बारातियों ने देखा कि कोई
छोटा बच्चा रो रहा है रास्ते में। तो बाराती लोग दौड़ के गए, बच्चे को उठा लिए गोद में। तो कैसे कवि ने लिखा है, ऐसे तो बहुत मनावे लोग मगर, बहुत मनावे लोग मगर, लड़का रोवे चिल्लाई हो। और तुरंत जाए डोली के बीच, दुल्हन को दिया थमाई हो। अरे और जोर से रोवेला और बनवारी बीच राही में, और सोचे दुल्हन होई हंसी हमारी बीच राही में। हंसी हमारी बीच राही में। बाराती लोग जब बच्चे को उठा लिए तो वो बच्चा और जोर से रोवत शुरू की। पहले कम रोवत रहा है, और जब बारातियों ने गोदी में ले लिया तो और जोर से चिल्लाना शुरू किया। तो बाराती लोग सोचे लाग कि इतना छोटा बच्चा रो रहा है तो थोड़ी दया आ गई। तो उन्होंने सोचा कि आदमीन का लड़का का बेलमावे कम मालूम होते, औरतन के ज्यादा मालूम होते। तो उन्होंने सोचा कि जो नई नवेली दुल्हन डोली में बैठी लो, ये मेहरारू का ये लड़का का दे दी। औरतें बहुत जल्दी लड़का का बेलमा लेती हैं। और जैसे उस डोली के अंदर नई नवेली दुल्हन को दे दिया बच्चे को, तो वो भी चुपवा रही है, लेकिन वो बच्चा और जोर से चिल्लाना शुरू किया। तब उसने सोचा कि बारातिन के सामने हमारे हंसी हो जाई, और वही हम ससुरेव नहीं पहुंचे हन तो लोग देखिए कहीं है का मतलब ही का नैहर में कोई गुण ज्ञान और तरीका और ढंग कोई बतावा नहीं है। का वो अपने मन में सोचेला कि लोग कहिए फलरी है का। इसलिए उसने सोचा हमारे मायके में औरतें जब बच्चा रोता है चिल्लाता है, जब नहीं मानता है और नहीं चुप होता है तो दूध पियावे के बहाने का बेलमावे लगती है, भले हमारा बच्चा नहीं है। तो वही हाल उस नई नवेली दुल्हन ने बच्चे के साथ किया। क्या किया? कवि ने आल्हा का भाव दिया है। अरे रेशम के चोलिया हटावे बारी धनिया, और बेटवा के मुँह दिहली अस्तन पकड़ाए। बेटवा के मुँह दिया बेटवा के मुँह दिया अस्तन पकड़ाए। अरे मोहनया पार लीला कैले डोलिया में, मोहनया पार लीला कैले डोलिया में, मोहनया पार लीला कैले डोलिया में। अरे दुल्हन के आस्तन में दूध गैले आए, दुल्हन के आस्तन में दूध गैले आए, के आस्तन में दूध गैले आए। पियाले कन्हैया जेकर मोहानी सूरतिया, पियाले कन्हैया जेकर मोहानी सूरतिया, पियाले कन्हैया जेकर मोहानी सूरतिया। पहुंची है डोलिया ससुर घर जाए, पहुंची है डोलिया ससुर घर जाए, पहुंची है डोलिया ससुर घर जाए। दुल्हन उतारे अली ससुई ननदिया, दुल्हन उतारे अली ससुयो ननदिया, दुल्हन उतारे अली ससुयो ननदिया। अरे गोदिया में लाल देखत गईली घबराए, गोदिया में लाल देख गईली घबराए, गोदिया में लाल देख गईली घबराए। ससुई पकड़ के जूड़ा खींचेला बहेरावा, ससुई पकड़ के जूड़ा खींचेला बहेरावा, ससुई पकड़ के जूड़ा खींचेला बहेरावा। अरे माई अइलू नैहरे से लाल जनमा, अइलू नैहरे से लाल जनमा,
ना चाहिए ऐसी उड़हरी बहुरिया। हमके ना चाहिए ऐसी उड़हरी बहुरिया, हमके ना चाहिए ऐसी उड़हरी बहुरिया। सुनी के बचनिया गईली दुल्ही घबराए, सुन के बचनिया गईली दुल्ही घबराए, सुन के बचनिया गईली दुल्ही घबराए। कहेला बराती परुआ मिले ला 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 नावा, हेला बाराती परवा मिले ला 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 नवा, हेला बाराती परवा मिले ला 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 नवा। फिर भी ना बुढ़िया के सबुरावा बाए, फिर भी ना बुढ़िया के सबुरावा बाए, फिर भी ना बुढ़िया के सबुरावा बाए। दौड़ी के टोवे लागल दुल्ही के छतिया, दौड़ी के धुए लगे दुल्हन के छतिया, दौड़ी के धुए लगे दुल्हन के छतिया। दौड़ी के टोवे लागल दुल्ही के छतिया, स्तन में दूध जब गईले देखा, अकरमा दूध दबा गईले देखाए, अकरमा दूध दबा गईले देखाए। बताया गया कि जब नई नवेली दुल्हन को उस बच्चे को दे दिया बारातियों ने, तो उसने सोचा लाओ चुपवावे, लेकिन जब वो नहीं चुप हुआ बच्चा तो उसने अपना स्तन पकड़ा दिया। स्तन जब पकड़ाया तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी माया फैलाई कि उस नई नवेली दुल्हन के स्तनों में दूध आ गया। और जब दूध उतर आया तो कृष्ण जी ने दूध पिया और तब तक कहार डोली लेके उसकी ससुराल पहुंचा दिए। और जब ससुराल डोली पहुंची, दुल्हन उतारे, दुल्हन की सास और गांव की और तमाम औरतें आई। और जब उसने देखा कि या तो अपने साथे लड़का लेके आई है, या तो मालूम पड़े तो उड़हरी में हारू है, गुस्सा गई और जूड़ा पकड़ के बाहर खींच लिया। कहने लगी, बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती है? नैहर से बच्चा जन्मा करके लाई है। झूठा इल्जाम उसके ऊपर लग गया। बारातियों ने सबूत दिया कि नहीं, बच्चा इसका जन्माया नहीं है, रास्ते में पड़ा था, हम लोगों ने इसको दिया है। लेकिन दुल्हन की सास बहुत एकदम गुस्सा में है और कह रही, अगर इसका बच्चा नहीं है तो मैं अभी देखूंगी। और जब देखा कि इसके स्तनों में दूध उतरा है और अगर इसका बच्चा नहीं है तो फिर इसके स्तन में दूध कैसे आया? सास एकदम नाराज हो गई। कहा लाग, अगर इसका बच्चा नहीं है तो दूध कहां से आया? कहा लाग, अगर तुम लोग इस तरह से नाइंसाफी करोगे और झूठ बोलोगे, झूठा आरोप लगा करके हमारे यहाँ ला करके इस उड़नी में हारू को रखोगे, तो मैं कचहरी में दावा दायर कर दूंगी। कभी कैसे लिखता है, कैसे? अरे ससुई मारे लइके सोटा और ननदी दाब धई के झोटा, बीच बनवाई में रहिया निहारे पगली, बीच बनवाई में रहिया निहारे पगली, बीच बनवाई में रहिया निहारे पगली। निहारे पगली हो, निहारे पगली, राम निहारे पगली, बीच बनवाई में रहिया निहारे पगली, बीच बनवाई में रहिया निहारे पगली, बीच बनवाई में रहिया निहारे पगली। तो बुढ़िया कहे, सुनाए पंचो और हमके ना भरमावा, अरे बिन जन्माए बच्चा कैसे आयल दूध बतावा, दावा करबे का चहेरिया निहारे पगली, दावा करबे का चहेरिया निहारे पगली, दावा करबे का चहेरिया निहारे पगली, निहारे पगली हो, निहारे पगली, राम निहारे पगली, दावा करबे का चहेरिया निहारे पगली, दावा करबे का चहेरिया निहारे पगली, दावा करबे का चहेरिया निहारे पगली। दुल्हन की सास और ननद दोनों मिलकर के कहा लगी, हम दावा दायर कर दिया। तो बाराती लोग पिछड़ गए पीछे, क्योंकि कानून सबूत मांगते हैं। और सबूत इस जगह पर बूढ़ा को मिल गया कि अगर बच्चा नहीं है
इसका तो दूध इसके कैसे आया। हाँ हाँ अब बाराती लोग एकदम फेल हो गए, हंसने लगा। झूठी बात एकदम सच्ची हो गई। उस दुल्हन का बच्चा है नहीं, लेकिन झूठा आरोप लाग कि नहीं है का है। हाँ हाँ तो हैरत में पड़ गए लोग, दुल्हन को दिया भगाई। अरे लइके बच्चा चली बेचारी, नैहर भी ठुकराई। धैलेस बनवा के डगरिया निहारे पगली, धैले बनवा के डगरिया निहारे पगली, धैले बनवा के डगरिया निहारे पगली। निहारे पगली राम निहारे पगली राम निहारे पगली, धैले बनवा के डगरिया निहारे पगली, धैले बनवा के डगरिया निहारे पगली, धैले बनवा के डगरिया निहारे पगली। जब बाराती लोग हार गए तो तुरंत उस दुल्हन को भगा दिया कि बिटिया तुम लौट जाओ अपने नैहर। हाँ हाँ तो उसने सोचा कि मेरे झूठा आरोप लगा है और झूठा कलंक लगा है, तो अगर मैं ससुराल से ठुकराई जा रही हूँ तो मैं अपने मायके भी नहीं जाऊंगी। हाँ हाँ काला कौन मुंह हम लेके मायके जाएं और क्या बताएं कि हम काहे ससुराल से भाग आए हैं। हाँ हाँ उसने सोचा कि जो ऊपर वाला करेगा वो अच्छा होगा, इसलिए न हमका ससुरे रहना है और न नैहरे रहना है। जंगल में चली जाती है कि भगवान के भरोसे अपन जीवन बिताएंगी। हाँ हाँ तो कवि ने लिखा है ऐसे तो मोहन की महिमा से बन गए बनमा महल अटारी। अरे बेगुनाह अबला की कटने लगी मुसीबत सारी। मोहन कैले हुसियरिया निहारे पगली, मोहन कैले होशियारिया निहारे पगली, मोहन कैले होशियारिया निहारे पगली। निहारे पगली राम निहारे पगली राम निहारे पगली, मोहन कैले होशियारिया निहारे पगली, मोहन कैले हुसियरिया निहारे पगली, मोहन कैले होशियारिया निहारे पगली, होशियारिया निहारे पगली। भगवान श्री कृष्ण की माया से वो जब नई नवेली दुल्हन जंगल में गई तो मोहन भी सोच रहे हैं कि मेरी वजह से इतना बड़ा कलंक और दाग लगा। हाँ हाँ तो कहने लगे इसकी सारी मुसीबत मैं मिटाऊंगा। हाँ हाँ तो भगवान श्री कृष्ण की महिमा से जहां जंगल था, जहां केवल जंगल झाड़ी था, वहां सुंदर भवन बन के तैयार हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने छिप करके 2 सुधा बूंद पिलाए। तो गाने के अंतिम में कहना है हाँ हाँ और हमारे मनीष यादव हाई कोर्ट भैया जी की ओर से डांसर को ही है 50 रुपए का दान। मुरलिया वाले करें कल्याण, बोले भक्त और भगवान की जय। अरे सुधा बूंद 2 उसे पिलाए छिपकर मोहन ज्ञानी। अरे मूर्तिमान और कीर्तिमान और 2 जन्मे लाल तूफानी छाई पतझड़ में बहरिया निहारे पगली। आई बदल में बहरिया निहारे पगली, आई बदल में बहरिया निहारे पगली। निहारे पगली राम निहारे पगली राम निहारे पगली, आई बदल में बहरिया निहारे पगली, आई बदल में बहरिया निहारे पगली, आई बदल में बहरिया निहारे पगली। सुधा बूंद 2 पिलाए तो उस नारी के द्वारा 2 पुत्र होते हैं, मूर्तिमान और कीर्तिमान। हाँ हाँ भगवान भोलेनाथ ढूंढते ढूंढते थक गए, लेकिन पकड़ नहीं पाए। गाने के अंतिम में कहा गया कैसे तो गुरु बिहारी स्वामी गीतानंद कहे भोला वीर अखंडी। अरे पकड़ लिए मोहन को जहां खेलत रहे कबड्डी राम। अग्निया तन में भोला के लगी। अरे गाँव रामू यादव जी भी आई पे भवानिया। अग्निया तन में भोला के लगी। रामू यादव जी पे भवानिया, अग्निया तन में भोला के लगी। गाँव रामू यादव जी भी आई पे भवानिया। अग्निया तन में भोला के लगी। अरे मोरे रामा हो रामा की भजो दिया रामा हो रामा। अरे गाँव रामू यादव जी भी आई पे भवानिया हो अग्निया तन में भोला के लगी। गाँव रामू यादव जी भी आए पर भवानिया हो अग्निया तन में भोला
लगी। राम राम या तजबिया पे भवनिया अग्निया तन में भोला के लगी। राम राम या तो जिये पे भवनिया अग्निया तन में भोला के लगी। राम राम